अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएनए टेक्नोलॉजिस्ट। मेरा नाम है नोमान। आज की वीडियो में हम एक स्टेप अप मॉड्यूल को देखेंगे। ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो कि डीसी वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे टेक्निकली हम बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। वैसे तो वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर आप जानते हैं कि वो सिर्फ एसी वोल्टेज पे काम करते हैं। लेकिन ये ऐसा मॉड्यूल है जो कि डीसी वोल्टेज पे काम करेगा, जो कि हमें डीसी वोल्टेज को बढ़ा के आउटपुट पे देगा। तो आज हम मुकम्मल तौर पे देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन मौजूद हैं, ये कितने वोल्टेज को बढ़ा सकता है, कितने एम्पेयर को बढ़ा सकता है, क्या इसमें प्रोटेक्शन मौजूद है या नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे ये बताऊंगा। ये एक ऐसा बूस्ट कन्वर्टर है जो कि अभी तक सबसे हैवी है, यानी कि अभी तक मार्केट में जो सबसे हैवी बूस्ट कन्वर्टर मिल रहा है वो यही है, जो कि 1500 वाट का है। मैं नहीं जानता ये वीडियो आप कब देखें, मैं 2022 के मिड की बात कर रहा हूँ। तो आप देख लें जी, जब इस मॉड्यूल को मार्केट से नया लिया जाता है इस तरह के सिल्वर रंग के पैकेट में आता है। जब ये मैंने ऑनलाइन लिया तो उसके साथ ये 4 नट और बोल्ट जो है ये अलग से आए, जो कि इसके अंदर लगेंगे। ये मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। उसके बाद जी जब हम इसकी पैकिंग को खोलते हैं तो आप देख लें जी, इस तरह का एक हैवी किस्म का मॉड्यूल इसके अंदर से निकल आता है, जिसके ऊपर कुछ कंपोनेंट है, नीचे हीट सिंक है और हीट सिंक के नीचे एक पंखा भी लगा हुआ है। एक तरफ जो आपको ये 4 तारे लगाने के कनेक्टर नज़र आ रहे हैं, ये इसका इनपुट का पोर्शन है, और एक तरफ जो 2 तारे हैं यहाँ से हम इसके आउटपुट हासिल करेंगे। तो उसके बाद इसके ऊपर 3 पोटेंशियल मीटर लगे हुए हैं, यानी कि 3 वेरिएबल लगे हुए हैं, जिसमें एक वेरिएबल हमारा वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए है, एक हमारा करंट यानी एम्पेयर को कम ज़्यादा करने के लिए, और एक हमारा इसमें लो बैटरी प्रोटेक्शन एडजस्टमेंट है। हम इस वेरिएबल के ज़रिए इसके वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम इसे अगर एज अ बैटरी चार्जर इस्तेमाल करें। आप जानते हैं कि जितने भी बैटरी चार्जर होते हैं वो एक ख़ास लेवल पे आके वोल्टेज देना बंद कर देते हैं, तो उसके एडजस्टमेंट करने के लिए इसके अंदर वेरिएबल मौजूद है। बाकी जी काफ़ी हैवी किस्म का है ये। इसका वज़न 490 ग्राम यानी कि तकरीबन आधा किलो का ये मॉड्यूल है। इसके नीचे पंखा लगा हुआ है, उस पंखे को भी थोड़ा ऊंचा रखने के लिए या इस मॉड्यूल को कहीं फिट करने के लिए इस तरह की ये टांगे इसके साथ लग जाती हैं। जो ये 4 टांगे इसके साथ आई हैं मैं इसके साथ लगा देता हूँ। तो आप देख लें जी, इस तरह मैंने ये चारों लगा दी हैं। ये जो 4 टांगे लगी हैं इसके नीचे भी स्क्रू लगाने की ऑप्शन मौजूद है कि अगर हम इसे किसी भी बॉडी या पीसीबी में फिट करें तो ये आराम से फिट हो जाएगा। उसके बाद ये हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के लिए इसके आप देख लेंगे जी कि ये जो 4 जैक नज़र आ रहे हैं, 4 पिने, इसमें 2-2 सेम है। अब 2 सेम किस तरह है, इसमें जो राइट साइड पे है ये 2 नेगेटिव की हैं और जो लेफ्ट साइड पे है ये 2 पॉजिटिव की हैं। अब ये दोनों सेम है या नहीं ये मैं मीटर से आपको चेक करवा देता हूँ। अगर मैं दोनों पॉइंटों पे मीटर लगाऊँ तो आप देखिए हमारी बिल्कुल 0-0 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों शॉर्ट हैं। ये शायद इसलिए इन्होंने 2-2 दे दिए हैं ताकि अगर हमें कोई ज़्यादा हैवी करंट देना हो तो ये कनेक्टर जो है वो लोड बर्दाश्त कर सके, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 तारे लगा सके इनपुट पे। अच्छा जी, इसके इनपुट पे हम 10 से लेके 60 वोल्ट तक कोई भी दे सकते हैं, यानी कि 10 to 60 वोल्ट कोई भी दे सकते हैं। अब ये स्टेप अप करेगा, यानी बूस्ट कन्वर्टर है, तो उस वोल्टेज को बढ़ा के हमें 12 से लेके 90 वोल्ट तक, यानी कि 12 से लेके 90 वोल्ट तक जो है हमें आउटपुट पे दे सकता है। बाकी करंट एम्पेयर जो है ये डिपेंड करेगा कि हम इस पे कितना लोड डाल रहे हैं, और अगर लोड हमारा ज़्यादा भी हो तो इसके अंदर एक पोटेंशियल मीटर मौजूद है, वहाँ से हम करंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो 10 से लेके 60 वोल्ट तक देना है तो मैं इसको 12 वोल्ट दे देता हूँ। तो मैं इसके साथ क्या करता हूँ कि लिथियम लाइन सेल का एक बैटरी कवर मेरे पास मौजूद है, वो मैं इसको लगा देता हूँ। मैं सिर्फ आपको चेक करवाने के लिए इतने लो वोल्टेज के इनपुट पे दे रहा हूँ। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ख्याल करते हुए मैंने इसकी तारें लगा दी हैं। आप जानते हैं कि डीसी पे ऑपरेट होता है, इसलिए हमें पोलैरिटी का ख्याल रखना होगा। तारे लगाने के बाद ये जो कवर मौजूद है इसमें मैं 3 सेल लगा देता हूँ। 6 लगा रहा हूँ, यानी कि 2 सेल आपस में पैरेलल में मिले हुए हैं ताकि हमारे पास थोड़ा हैवी करंट रहे। तो आप जानते हैं जी एक सेल हमारा तकरीबन 4 वोल्ट देता है, तो जब 3 सीरीज़ में मिल जाएंगे तो हमारे पास 12 वोल्ट बन जाएंगे। तो इस तरह जी मैंने लिथियम लाइन सेल इसमें लगा दिए हैं। तो अभी आप देख लें जी, इस मॉड्यूल की जहाँ पे आउटपुट है उस कनेक्टर के पास एक सुर्ख रंग की LED ऑन होगी हुई है। इसका मतलब है ये मॉड्यूल ऑन हो गया हुआ है। तो जी अगर आउटपुट पे मीटर लगाता हूँ तो अभी आप देख लें जी 54.9 तकरीबन 55 वोल्ट जो है वो हमारी आउटपुट पे इस टाइम आ रहे हैं। और अगर मैं इनपुट के चेक करूँ तो इनपुट पे आप देख लें जी हमारे पास 12.5 वोल्ट आ रहे हैं। अब जी मैं इस पर कोई और मीटर लगा देता हूँ जो कि हमें वोल्टेज और करंट यानी कि वोल्टेज और एम्पेयर दोनों बताता रहे। तो एक मैंने मीटर ऐसे तैयार किया हुआ है, इसको मैं इसकी आउटपुट पे लगा देता हूँ।
तो इसका जो आउटपुट का कनेक्टर है वहाँ पे मैं जमा और माइनस का ख्याल करते हुए ये दोनों तारे इसमें लगा देता हूँ। तो अभी आप देखें जी, मैंने ये तारे लगा दी हैं और आउटपुट पे भी हमारे 52.6 वोल्ट आ रहे हैं। मीटर जो आपको ऐसे ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है ये कैमरे की वजह से है, तो मैं कैमरा तब्दील कर देता हूँ। अभी आप देखें, आपको डिस्प्ले ठीक नज़र आ रहा होगा। तो ये 2 प्राब है जहाँ पे ये आउटपुट आ रही है। तो आए जी, अब इसके ऊपर जो वोल्टेज का वेरिएबल है इसको मैं घुमाना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आप देख लें जी, मैं इसको पहले मिनिमम पे लेके जाता हूँ कि मिनिमम कितने हमारे पास वोल्टेज आते हैं। तो आप देख लें, मिनिमम तकरीबन 11.8 वोल्ट हमारे पास आ रहे हैं। ये 11.8 वोल्ट वही हैं जो कि इनपुट पे आ रहे हैं। अब जी, इसी वाले पोटेंशियल मीटर को मैं मैक्सिमम करके देखता हूँ कि हमें मैक्सिमम ही कितनी आउटपुट दे रहा है। तो जब मैं फुल इसको घुमा देता हूँ तो ये हमारे पास इस टाइम 94.7 यानी कि तकरीबन 95 वोल्ट डीसी आ रहे हैं। अच्छा, ये इतने हैवी वोल्टेज आ रहे हैं तो ये वोल्टेज सिर्फ वो हैं जिस पे अभी कोई लोड नहीं है। अगर इस पे लोड होगा तो ये 90 वोल्ट पे आ जाएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको कहीं वोल्टेज पे ले आता हूँ, कोई ऐसे दरमियाने वोल्टेज रख लेता हूँ जिस पे मैं कोई लोड चला के देखूँ। तो मैं क्या करता हूँ, फिलहाल इसको 24 वोल्ट पे सेट कर देता हूँ। तो अब देखें जी, मैंने इसको 24 वोल्ट पे सेट कर दिया है। मेरे पास ये 12 वोल्ट के 2 बल्ब मौजूद हैं। इन दोनों बल्ब को मैंने आपस में सीरीज में मिला दिया है ताकि 24 वोल्ट पे ऑन हो जाए। अगर एक बल्ब को चलाऊंगा तो वो बल्ब जल जाएगा। तो अब देखें जी, जब मैं इस बल्ब को ऑन करता हूँ तो 24 वोल्ट पे हमारे दोनों बल्ब ऑन हो रहे हैं और 24 वोल्ट पे 0.18 तकरीबन 180 मिली एम्पीयर इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे बल्ब फुल कैपेसिटी पे ऑन है। तो जब मैं इसका करंट वाला वॉल्यूम घुमाता हूँ तो करंट बढ़ने से आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब आइए एम्पेयर वाले वॉल्यूम को कम करना स्टार्ट करता हूँ। तो अभी आप देखें जी, जैसे मैं एम्पेयर कम करता हूँ तो हमारे बल्ब ऑफ हो जाते हैं। बेसिकली बल्ब ऑफ नहीं होते, एम्पेयर कम होते हैं तो वोल्टेज सारे ड्रॉप हो जाते हैं। तो अभी आप देखें जी, मैंने इसको 0.09 यानी कि 90 मिली एम्पेयर पे सेट कर दिया है, लेकिन वोल्टेज जो है वो 19 आ रहे हैं। हालांकि ये वोल्टेज 19 नहीं है, मॉड्यूल हमारे 24 वोल्ट ही दे रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा? अभी आप देखिए कि जैसे मैं लोड ख़त्म करता हूँ हमारे वोल्टेज दोबारा 24 हो जाते हैं। अगर मैं दोबारा बल्ब कनेक्ट करता हूँ तो हमारे वोल्टेज 19 हो जाते हैं। 19 इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने एम्पेयर को कंट्रोल कर लिया हुआ है। इसी वजह से इस मॉड्यूल के साथ आप कोई बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, यानी कि कोई 24 वोल्ट की बैटरी हो चाहे 48 वोल्ट की बैटरी हो। 12 से ऊपर के वोल्टेज की कोई भी बैटरी आप इसके साथ चार्ज कर सकते हैं। अभी मैं इस पर ये 2 पंखे लगाता हूँ। तो आप देख लीजिए, मेरे पास ये 12 वोल्ट के 2 पंखे मौजूद हैं। इन 2 पंखों को मैं लगाता हूँ तो ये देखें जी, ये भी 24 वोल्ट पे 0.12 यानी कि 120 मिली एम्पेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं इसका लो बैटरी प्रोटेक्शन वाला वेरिएबल को घुमाता हूँ तो अभी आप देखें कि वोल्टेज हमारे कम हो रहे हैं। और इस मॉड्यूल के ऊपर एक लाइट भी ऑन होती है। ये लाइट इसकी तब ऑन होती है जब आपकी बैटरी फुल हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखें जी, मैंने इस पर वोल्टेज एम्पेयर को कम कर दिया हुआ है। इसके ऊपर जो LED लगी है वो मीडियम ऑन है। अभी आप देखिए कि जैसे मैं पंखे का लोड उतारता हूँ तो हमारे वोल्टेज दोबारा 24 हो जाते हैं। अब ये सही तरीका आपको तभी पता चलेगा जब मैं इस पर कोई बैटरी चार्ज करूँगा। वो मैं फ्यूचर में कोई वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं कोई हैवी बैटरी चार्ज करके आपको दिखाऊँगा। तो अभी आप देख रहे हैं जी, मेरे पास एक पावर बैंक मौजूद है। ये इसको चार्ज करने के लिए 19 वोल्ट और 2000 मिली एम्पेयर की ज़रूरत होती है। तो जी मैं अपने मॉड्यूल को 19 वोल्ट पे ले आता हूँ। 19 वोल्ट लाने के बाद मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ। तो अभी आप देखें जी, हमारी जो है वो चार्जिंग होनी स्टार्ट होगी हुई है। तो जब चार्जिंग स्टार्ट हुई है तो वोल्टेज हमारे जो है वो 16.9 हो गए हैं और एम्पेयर 0.83 यानी कि तकरीबन 800 मिली एम्पेयर पे ये इसको चार्ज कर रहा है। अब ये वोल्टेज जो 19 से कम क्यों हुए हैं? क्योंकि हमारे इस मॉड्यूल के इनपुट के वोल्टेज जो हैं वो ड्रॉप हो गए हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे वोल्टेज जो है आउटपुट पे पूरे नहीं हो पा रहे। अब मैं अगर आपको मीटर से चेक कराऊं तो अभी आप देखिए, जहां 12 वोल्ट मैंने दिए थे वहां पे इस टाइम 7.74 यानी कि तकरीबन 7 वोल्ट रह गए हैं। यानी कि उस लिथियम लाइन सेल से इतना ज़्यादा करंट इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से उसके वोल्टेज ड्रॉप हो गए हैं। अगर मैं इस मॉड्यूल के आउटपुट का लोड ख़त्म करता हूँ तो आप देखें जी, दोबारा 11 यानी कि तकरीबन 12 वोल्ट हो गए हैं और आउटपुट पे 0 एम्पेयर है, 19 वोल्ट भी हो गए हैं। अब जैसे ही मैं लोड लगाता हूँ, चार्जिंग लगाता हूँ तो इनपुट के वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आउटपुट पे भी ये वोल्टेज को पूरे नहीं कर पा रहा, यानी कि 19 नहीं कर पा रहा। इस वजह से क्योंकि इनपुट के वोल्टेज ड्रॉप हैं और ऐसा करने से इसकी जो तार है वो भी थोड़ी गर्म हो रही है। अब आइए जी, हम इसकी प्रोटेक्शन चेक करते हैं। प्रोटेक्शन यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट कर दें क्या ये मॉड्यूल ट्रिप होता है या नहीं, तो इस चीज़ को हम वेरीफाई कर लेते हैं।
इनपुट पे मैं मीटर लगा देता हूँ। तो इनपुट पे अभी देख लें जी 12.43 वोल्ट आ रहे हैं। जैसे मैं इसको शॉर्ट करता हूँ तो अब देख लें जी उस शॉर्ट करने का झटका हमारे इनपुट तक जाता है, जिसकी वजह से हमारे सारे वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर मैं आपको स्लो मोशन में दिखाऊं तो अभी आप देखें जी कि बैटरी के वोल्टेज जो है वो 3.88 यानी कि तकरीबन 4 वोल्ट रह गए हैं। आउटपुट पे हमारे पास 0.75 वोल्ट आ रहे हैं और 6 एम्पेयर तक ये उसको बूस्ट कर रहा है, यानी कि जो ये हम शॉर्ट कर रहे हैं ये 6 एम्पेयर का करंट जो है वो देने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं कर सकता, इसकी वजह से हमारी इनपुट की तार भी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। इससे ये चीज़ पता चलेगी इसमें कोई ट्रिप होने वाली ऐसी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। बाकी प्रोटेक्शन की बात करें तो जी इसके ऊपर 2 फ्यूज़ लगे हुए हैं, यानी कि 30 एम्पेयर का फ्यूज़ लगा हुआ है। जब ये इनपुट से 30 एम्पेयर से ज़्यादा करंट लेगा तो ये फ्यूज़ जो है वो बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो उम्मीद है जी आपको समझ आ गया होगा कि स्टेप अप मॉड्यूल किस तरह काम करता है। ये मैंने आपको छोटी सी बैटरी लगा के इनपुट पे दिखा दिया है कि वोल्टेज को कैसे बढ़ाता है। अगर आप इस मॉड्यूल को प्रॉपर यूज़ करना है तो आपको इसके इनपुट के ऊपर थोड़ा हैवी करंट देना पड़ेगा। हैवी करंट से मुराद कोई हैवी बैकअप हो, या तो 12 वोल्ट की कार की बैटरी हो या कोई भी ऐसे वोल्टेज हो। बाकी मेरे ख्याल से बेहतर है कि सर्वर की सप्लाई लगा दी जाए। तो ये देखें जी एक मेरे पास सर्वर की सप्लाई है। ये क्या कर रही है, ये 12 वोल्ट पे हमें 38.3 यानी कि 38 एम्पेयर दे रही है। तो 38 एम्पेयर अगर इस मॉड्यूल को देंगे तो ये मॉड्यूल इसमें से 30 एम्पेयर को इजीली इस्तेमाल कर लेगा आउटपुट के हिसाब से, क्योंकि ये मॉड्यूल हमारा मैक्सिमम इनपुट से 30 एम्पेयर तक करंट इस्तेमाल कर सकता है। इस सर्वर की सप्लाई की तारें अगर इसके इनपुट पे लगा दें, उसके बाद फिर हम इस पे 24 वोल्ट ले लें या 48 वोल्ट ले लें तो हम इजीली ले सकते हैं। तो इस सर्वर की सप्लाई को किस तरह ऑन करते हैं इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं कुछ और भी बूस्ट कन्वर्टर पे वीडियो बना चुका हूँ, वो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं तो वहाँ पे DC स्टेप अप बूस्ट मॉड्यूल के नाम से एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं। वो सारे मॉड्यूल ऐसे हैं जो कि DC वोल्टेज को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो वीडियो आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि स्टेप अप मॉड्यूल किस तरह काम करते हैं। तो आने वाले वक्त में हम मज़ीद टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया।